तो स्वागत है आपका भारत भूगोल की इस अमेजिंग क्लास में। जहाँ तक मुझे पता है तो भारत भूगोल की रेगुलर क्लासें या फिर सिस्टमेटिक क्लासें अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं अपलोड की गई हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइम है। और भारत भूगोल की जो क्लासें अपलोड भी की गई वो सिर्फ एमसीक्यू क्लासें हैं, जिसमें से आपको कोई भी बेनिफिट मुझे नहीं लगता कि होने वाला है, क्योंकि मैंने खुद ने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत से दिए हैं। उसमें जब भारत भूगोल वाला पार्ट आता है तो वो ना आपको यूट्यूब पर मिलता है, ना ही किसी चैनल पर मिलता है, ना ही इसकी कोई प्लेलिस्ट मिलती है। खाली मिलते हैं तो आपको सिर्फ एमसीक्यू, और एमसीक्यू एग्ज़ामों में ऐसे ही हैं जैसे रील्स देखना। और अगर आपको भारत भूगोल का पूर्ण कोर्स चाहिए भी होगा तो आपको किसी न किसी कोचिंग संस्थान का कोर्स परचेस करना पड़ेगा। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर भारत भूगोल का संपूर्ण कोर्स कराने का फैसला किया है। तो आज की इस प्रथम क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत भूगोल का सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में आज की क्लास में हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं भारत भूगोल का भारत भूगोल में सामान्य परिचय में नामकरण, क्षेत्रफल और निर्माण स्वरूप। तो सबसे पहले हम भारत का नामकरण के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले नाम आता है भारत व इंडिया, जो संविधान के अनुच्छेद 1 में है। मतलब संविधान में भारत के दो ही नाम दिए गए हैं, एक तो भारत और एक इंडिया। इस इंडिया नाम को लेके पिछले कुछ महीनों में कंट्रोवर्सी भी हुई थी, पर अभी आपको याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के दो नाम दिए गए हैं, एक तो भारत और एक इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट नाम आता है आर्यवर्त या फिर भारतवर्ष, जो भारत को आर्यों के द्वारा दिया गया है। मतलब आर्यवर्त या फिर भारतवर्ष, जो आर्य लोग यहाँ पर आए थे उनके द्वारा, उनके जो मतलब राजा थे भरत, उनके नाम पर सिंधु नदी के मोड़ से कन्याकुमारी तक के मध्यवर्ती भाग को भारतवर्ष या फिर आर्यवर्त कहा गया। उसके बाद नेक्स्ट नाम आता है हिंदुस्तान, जो कि ईरानियों द्वारा दिया गया, क्योंकि ईरानी जो थे वो स को ह बोलते थे। तो इसी के लिए जो ये सिंधु नदी थी उसको वो हिंदू नदी बोलते थे। और ये सिंधु नदी के मतलब आसपास के जो प्रदेश थे उनको ईरानी लोग सिंधु ना बोलकर हिंदू बोलते थे। तो इसी कारण यहाँ का नाम हिंदुस्तान पड़ा। और एक और बात भी है, हिंदुकुश पर्वत से हिंद महासागर के मध्यवर्ती भाग होने के कारण इसे हिंदुस्तान कहा गया। उसके बाद नाम आता है इंडिया, जो यूनानियों द्वारा दिया गया। ये जो यूनानी लोग थे वो सिंधु नदी को इंडस रिवर कहते थे। मतलब इंडस रिवर मतलब सिंधु नदी न कहकर इंडस नदी कहते थे। तो इसलिए सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र इनके लिए इंडिया हो गया। उसके बाद अल हिंद, जो अल बरूनी ने अपनी पुस्तक तलकीत तहकीक अल हिंद में कहा गया। उसके बाद नेक्स्ट नाम आता है उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, जो डॉक्टर क्रेसी द्वारा कहा गया, जिसमें कि 7 देश सम्मिलित हैं: पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। उसके बाद नाम आता है जम्बूद्वीप, जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में भारत को नाम दिया गया। जामुन की अधिकता के कारण इसे जम्बूद्वीप कहा गया। श्रीलंका को भी इस बौद्ध ग्रंथों में शियलद्वीप कहा गया। उसके बाद नाभिवर्ष, जो जैन आदि पुराण में कहा गया। थिंतु, जो चीनी यात्रियों द्वारा कहा गया। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे मेखला या मेहुला भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु के आसपास के क्षेत्र में जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई उसी कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद अदर नेम में आता है सोने की चिड़िया, पुण्य भूमि, मोक्ष भूमि, कर्म भूमि, योग भूमि और इलावती प्रदेश। तो अभी तक हमने राजस्थान भूगोल के नाम मतलब भारत का नामकरण पढ़ा। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर वर्ग मील में पूछ ले तो 12,69,219 वर्ग मील है। उसके बाद भारत का सर्वप्रथम मानचित्र मतलब सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र एनेक्जीमेंडर द्वारा बनाया गया। विश्व के मानचित्र में भारत को सर्वप्रथम दर्शाने वाला व्यक्ति टोलमी था, और भारत का सर्वप्रथम मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति एनी विले था। भारत की आकृति के बारे में अगर हम बात करें तो भारत की आकृति पतंगाकार है, जिसको कहने वाला व्यक्ति था स्टेरबो। और भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के
जो 6 बड़े देश हैं भारत से, वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इसका एक ट्रिक भी है, रुक चीन यू पापा, जिसमें रूस से आता है रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील और फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है 7वें नंबर पर हमारा भारत, और भारत से छोटा है अर्जेंटीना। रूस भारत से 5.5 गुना बड़ा है, कनाडा भारत से 3.5 गुना बड़ा है, चीन भारत से 3 गुना बड़ा है और यूएसए भी भारत से 3 गुना बड़ा है। भारत से छोटे देशों में सबसे पहले नाम आता है भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो भारत से 4 गुना छोटा है। फ्रांस भारत से 6 गुना छोटा है। जर्मनी भारत से 9 गुना छोटा है। जापान भी 9 गुना छोटा है। इंग्लैंड 14 गुना छोटा है। बांग्लादेश 23 गुना छोटा है और श्रीलंका 50 गुना छोटा है भारत से। उसके बाद हम बात करते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य और सबसे छोटे राज्य। भारत का कुल क्षेत्रफल आपको पता है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हैं, जिसमें बड़े देशों में जिसमें बड़े राज्यों में 5 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। और छोटे राज्यों में है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम। केंद्र शासित प्रदेश आपको पता है कि भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें कि 4 बड़े केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहले नाम आता है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और दिल्ली। और फिर छोटे में सबसे पहले नाम आता है लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पंडिचेरी, दादर व नागर हवेली। मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है जो गुजरात में है, और सबसे छोटा जिला माहे है जो पंदुचेरी या फिर पुदुचेरी में है। उसके बाद हम निर्माण स्वरूप के बारे में बात करेंगे। 1 नवंबर 1956 को भारत में कुल 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और कुल 14 राज्य थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? तो सबसे पहले आता है हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। 14 जो राज्य थे उनमें सबसे पहले आता है जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, बॉम्बे प्रांत, कर्नाटक, मद्रास प्रांत, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व केरल। उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले इस जो निर्माण स्वरूप है उसको हम 2 इंडिविजुअली भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण स्वरूप, उसके बाद हम पढ़ेंगे राज्यों का निर्माण स्वरूप। तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण स्वरूप में सबसे पहले बात आती है अपनी केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण स्वरूप हम स्टार्ट करेंगे 1 नवंबर 1956 से। दादर व नागर हवेली 2 अगस्त 1954 तक पुर्तगालियों के अधीन था। उसके बाद 11 अगस्त 1961 में इसे 7वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद गोवा व दमनदीप भी पुर्तगालियों के अधीन थे। इसे ऑपरेशन विजय द्वारा स्वतंत्र कराया गया, मतलब एक सैन्य अभियान चलाया गया ऑपरेशन विजय नाम से, जिसके कारण गोवा व दमनदीप को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया गया। 19 दिसंबर 1962 को इसे गोवा को 8वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पंडिचेरी, कराईकल, यमन, माहे ये फ्रांसीसियों के अधीन थे, जिन्हें 1 नवंबर 1954 को मुक्त कराया गया। और फिर क्या हुआ कि 1 जुलाई 1963 को पंडिचेरी को 9वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और उसके बाद 2006 को पंडिचेरी का नाम चेंज करके पुदुचेरी कर दिया गया। उसके बाद 1967 में पंजाब के 2 खंड किए गए, एक तो पंजाब और एक हरियाणा। उसके बाद इस पंजाब के 2 खंड में से एक चंडीगढ़ को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद 1967 में ही हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया कब गया? तो 1971 में। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और एक नया राज्य बनाया गया मेघालय। उसके बाद 30 मई 1987 को गोवा को 5वां राज्य बनाया गया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने। और 26 जनवरी 1920 को दमन-दीव और दादर नागर हवेली को कंबाइन कर दिया गया। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, जिसमें सबसे पहले आता है लद्दाख, जिसमें 2 जिले हैं। जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं। दिल्ली जिसमें 11 जिले हैं। अंडमान निकोबार जिसमें 3 जिले हैं। चंडीगढ़ जिसमें 1 जिला है। दादर नागर हवेली व दमन दीव जिसमें 3 जिले हैं। पंडिचेरी जिसमें 4 जिले हैं और लक्षद्वीप जिसमें 1 जिला है। अभी तक हमने
केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण स्वरूप पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे राज्यों का निर्माण स्वरूप। आपको पता है कि 1 नवंबर 1956 तक भारत में राज्यों की संख्या 14 थी। उसके बाद आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य बनाया गया, जो मद्रास प्रांत से अलग हुआ। राजधानी इसकी कुर्नूल थी और 1 नवंबर 1956 के बाद हैदराबाद बना। मद्रास प्रांत का न्यू नाम 1969 में तमिलनाडु कर दिया गया, जिसकी राजधानी मद्रास कर दी गई। और मद्रास को फिर नाम चेंज करके 1996 में चेन्नई कर दिया गया। उसके बाद 14 राज्य तो हमारे पास ऑलरेडी थे। 15वां राज्य हमारा बना 1 मई 1960 को गुजरात, जो बॉम्बे प्रांत से अलग होकर बनाया गया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर करी गई और बॉम्बे प्रांत की राजधानी महाराष्ट्र करी गई। बॉम्बे प्रांत का नाम चेंज करके महाराष्ट्र करा गया और जिसकी राजधानी मुंबई की गई। 1995 में बम्बई का नाम चेंज करके मुंबई कर दिया गया। उसके बाद हमारा 16वां जो राज्य था 1963 में बना नागालैंड, जो असम से अलग हुआ। उसके बाद 17वां राज्य 1967 में बना हरियाणा, जो पंजाब प्रांत से अलग हुआ। हमने केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण स्वरूप में पढ़ा था। उसके बाद 18वां राज्य जो 1971 में हिमाचल प्रदेश बना। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 को मिला, जो भारत का 18वां राज्य बना। उसके बाद 19वां व 20वां राज्य 1972 में बना मणिपुर व त्रिपुरा, जो केंद्र शासित प्रदेशों से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1972 में। 21वां राज्य 1972 में ही मेघालय बना, जो असम से अलग करके बनाया गया। उसके बाद 22वां राज्य 1975 में सिक्किम बना। उसके बाद नेक्स्ट अपना 23वां राज्य मिजोरम बना, जो असम से अलग हुआ 1987 में। और 24वां राज्य भी 1987 में अरुणाचल प्रदेश बनाया गया। उसके बाद 25वां राज्य 30 मई 1987 में गोवा बनाया गया। 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ बनाया गया, जो एमपी से अलग हुआ। और एमपी से अलग होने के छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बना। 1 नवंबर 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था। उसके बाद 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया, जिसके बाद से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। 27वां राज्य अपना 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड बनाया, जो यूपी से अलग करके बनाया गया। 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 में झारखंड बना, जो बिहार से अलग करके बनाया गया। 29वां राज्य 2 जून 2014 में तेलंगाना बना, जो आंध्र प्रदेश से अलग करा गया। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की राजधानी 10 वर्षों तक हैदराबाद थी। उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी विजयवाड़ा कर दी गई और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद कर दी गई। 2015 में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती कर दी गई और अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम कर दी गई। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को हमने केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिया गया। इस तरीके से भारत में अब कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 31 अक्टूबर 2019 में एक राज्य कम कर दिया गया, उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। जम्मू कश्मीर व लद्दाख को एक नए केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में दिखाया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हमने सबसे पहले नामकरण के बारे में पढ़ा, उसके बाद क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा और उसके बाद भारत का निर्माण स्वरूप के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण स्वरूप पढ़ा और उसके बाद राज्यों का निर्माण स्वरूप पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इसकी नेक्स्ट क्लास भी चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इसकी नेक्स्ट क्लास भी जल्द लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।